अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान खान है। मैं ना जिम कैरी, मशहूर कॉमेडियन, हॉलीवुड की बेतहाशा मूवीज़ की हुई हैं, मुझे बहुत पसंद है। उसकी एक लाइन सुन रहा था, वो डिफरेंशिएट कर रहा था सैडनेस को और डिप्रेशन को ना। तो वो बोलता था सैडनेस तो किसी भी चीज़ से हो सकती है। आपको कोई चीज़ आप हासिल करना चाहते थे, आपको नहीं मिली। कोई आपने गोल सेट किया था, आपका नहीं हुआ। बेतहाशा रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप सैड हो सकते हो, उदास हो सकते हो। पर कहते हैं डिप्रेशन जो होता है ना, डिप्रेशन एक डिफरेंट चीज़ है। डिप्रेशन बेसिकली आपका दिमाग और आपकी बॉडी वो आपको बोल रही होती है कि वी आर टायर्ड। अब ये जो तू मास्क पहन के फिर रहा है ना, जो करेक्टर तूने बनाया हुआ है अपना, ये और नहीं चल सकता। वो इस तुम्हारे इस करेक्टर से उकता गई होती है ना जिस टाइम, तो वो अल्टीमेटली डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में हमें इवेंचुअली जो सबसे बड़ा फिनोमिनन जो एक कहते हैं अक्सर लोगों के साथ है और उन लोगों को समझ भी नहीं आ रही होती ऐसा क्यों है, वो होता है इमोशनल नमनेस। हम अंदर से मर चुके होते हैं, हमारा अपने साथ कनेक्शन ख़त्म हो गया होता है, हम किसी चीज़ को फील नहीं कर पा रहे होते, लाइफ की किसी एक्साइटमेंट का हमारे पे कोई असर नहीं हो रहा होता। तो बेसिकली ये इमोशनल नमनेस है कि हमारे इमोशंस टोटली डेड हो जाते हैं। और ये नहीं होता कि मतलब हमें सिर्फ खुशियाँ नहीं फील हो रही, एक्साइटमेंट्स नहीं हो रही, हमें कुछ भी नहीं, हमें सैडनेस भी नहीं फील हो रही होती। जो जेन्युइनली इमोशनल नमनेस को जानते हैं लोग, जो रिलेट कर पा रहे हैं वो इसको जानते होंगे। जब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, जब मैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर इतने सालों में उस अजाब को सह सह के, तो देयर वाज अ टाइम कि एंग्जाइटी तो मेरी आप कह सकते हो कि ख़त्म हो गई हुई थी, बट सबसे ज़्यादा अरसा जो मुझे फिर बाद में गुजारना पड़ा वो इमोशनल नमनेस के अंदर था। मुझे कोई चीज़ फील ही नहीं होती थी। मतलब मैं आपको ये तक बताऊं कि कोई खुशी फील होना तो बड़ी दूर की बात, मुझे कोई गम फील नहीं था होता। मेरे कई बड़े प्यारे लोग जो दुनिया से ही चले गए, एंड आई वाज लाइक कि मुझे वो फीलिंग क्यों नहीं आ रही जो कि नॉर्मल डेज में शायद मुझे आ जाती। तो हर किस्म का इमोशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये इमोशनल नमनेस मेरा अपने आप के साथ डिटैच, अपने आप से ही अलग हो गया हुआ था। तो ये आती क्यों है, ये स्टेट क्या है, जैसा मैंने शुरू में कहा उसको तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बट इसकी एक बहुत बड़ी जो इमोशनल नमनेस की वजह है वो ये है कि हम एग्जॉस्ट हो गए होते हैं। मतलब आपका पहली चीज़ तो माने कि कोई ऐसी चीज़ हमारे साथ ज़िंदगी में चल रही है जो हम लेके अपने साथ चल रहे हैं, जो कि दिमाग और बॉडी ने कहा कि भाई ना, नो मोर, अब इसके साथ नहीं। तो उस वक्त फिर आपको एक अलग डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अब वो नई डायरेक्शन किस तरह है उसकी तरफ तो हम बाद में आते हैं, पर सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि जो लोग इरिटेट होते हैं इससे, मेरे बेतहाशा मेरे मैसेज बड़े होते हैं कि अरसलान भाई तंग आ गए हैं इस चीज़ से, क्या करें, हमें कुछ फील ही नहीं होता, हमें कुछ फील कि मुझे हम दूसरे लोगों को देखते हैं वो इतने एक्साइटमेंट हैं, उनकी ज़िंदगी इतनी नॉर्मल है, हम ऐसे क्यों नहीं कर पा रहे, मैं ऐसे क्यों नहीं हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर तो आप इसको बुरा समझ के इससे भागते चले जाओगे तो ये आपकी जान नहीं छोड़ने लगे। सबसे पहली चीज आपने ये समझनी कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म ही है। आपने अपने ऊपर इतना जुल्म कर लिया हुआ है, हमारे इस ब्रेन के ऊपर इतना जुल्म हो गया हुआ है, वो ओवर थिंकिंग कर करके, वो डिप्रेस रह रह के इतना थक जाता है, ये वो एक पैराशूट लेके उस जहाज से छलांग लगा देता है, यार मुझे नहीं इस सारे टोपी ड्रामे में पड़ना। वो कहता है भाड़ में जाए, मुझे कुछ भी फील नहीं होगा। बेसिकली ये आपका ब्रेन अपने आप को एक शील्ड देता है, ठीक है। अगेन दैट्स माय एनालिसिस, जो मैंने इस चीज़ को जाना, तो मैं वो आप लोगों के साथ, अगर आप लोग रिलेट कर सकते होगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो इस चीज़ को इसी तरह ही समझा
और इसी तरह ही आगे, क्योंकि मैं सच बताऊं, मैंने एक टाइम था आई स्टॉप फाइटिंग, मैंने बिल्कुल इस चीज़ से लड़ना छोड़ दिया। लेट इट बी, अगर इस तरह है तो फिर इसी तरह। जो फाइट करना होता है ना, फोर्स करना, वो ही हमारा सबसे, वो शुरू से ही हमने ये काम खराब की है। जो मैं शुरू में मास्क की बात कर रहा हूँ ना, जो हमने करेक्टर बनाया हुआ है, वो बेसिकली बिगाड़ उधर से ही है। हम अपने आप को फोर्स करते चले जा रहे हैं वो बनाने में जो हम असल में नहीं होते। मुझे वो लाओ त्ज़ू की एक बात बड़ी पसंद थी, क्या खूबसूरत बात की थी लाओ त्ज़ू ने। उसने कहा जो नेक आदमी होता है ना, वो कभी अपनी नेकी को नहीं देखता, और इसीलिए वो नेक आदमी होता है। और वो आदमी जिसकी नजर हर वक्त अपनी नेकी के ऊपर पड़ी रहे, वो कभी नेक नहीं हो सकता। और कुछ हो सकता है, नेक नहीं हो सकता। तो जब आप फोर्स करते हो कुछ बनने के लिए, आपको नेक बनना है, एक्ट करना है, दिखाना है, मुझे कुछ कोई जैसे अप्रूवल चाहिए किसी, मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना, मुझे इस तरह बात करनी है, मुझे ये करना है, मुझे लाइफ में ऐसे, मेरा सब कुछ, अगर ये सोसाइटी नहीं मुझे सारा कुछ जो है ना वो थोपा हुआ है, वो फोर्स करना ही तो इवेंचुअली हम यहाँ पे ले आए कि ब्रेन कहता है बस ठीक है भाई, और नहीं मेरे से होगा, क्योंकि दैट्स नॉट यू। मेरे नजदीक इसका सबसे सबसे आसान हल ये है, सबसे पहले अपने आप को खाली करो इस खुराफातों से जो आपको इस सोसाइटी ने दी। जब आप खाली कर लोगे ना, आपकी इंडिविजुअलिटी जो असल है वो निकलेगी। तब आपको कोई मास्क पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर उसके लिए आपको इस एग्जिस्टेंस के साथ इन पीस आना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में, वो है आपका पीस। उसे खुशी कह लो, पीस कह लो, व्हाटएवर। और वो आपको तब ही मिलेगा जब आप अपने आप को जान लोगे कि आप एक्चुअली में चाहते क्या हो, एक्चुअली में हो कौन। अपनी सारी थॉट्स को वन टू ऑल ऑब्जर्व करना कभी आप बैठ के, कि इसमें मांगे तांगे क्या इकट्ठा कर बैठे हो। मुझे फलां बंदे के सामने ऐसे एक्ट करना है, मुझे फलां जगह पे ये करना है। अब मैं अपने जॉब पे होता हूँ, मुझे वहाँ पे ये, जिसको वो हमारे यहाँ पे वो हायरार्कीज चलती हैं, थोड़ा सा कोई ऊपर वाली पोजीशन पे हो तो उसको कुछ और फील होना शुरू हो जाता है, जो नीचे वाला होता है दब के उसको उस तरह फील होना शुरू हो जाता है। कोई सुपीरियोरिटी का शिकार होता है, कोई इन्फीरियोरिटी का शिकार होता है। हर बंदा एक एक्ट में लगा होता है। इसी तरह आपके अपने जितने भी नजरिए हैं अपने आप को देखने के, आपके जितने लाइफ गोल्स हैं, व्हाटएवर जो भी है, एक दफा तसल्ली से बैठ के पूरा एनालिसिस करो और फिर देखो कि अंदर आपके क्या है, जो हकीकी आप हो। और मेरा आज की वीडियो का मकसद ही सिर्फ ये कि एक दफा बैठ के सिर्फ और करना कि आप असल में हो कौन। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को खाली करना पड़ेगा। जिस तरह मौलाना रोम बोलते ही ये थे, पहले कप खाली करो अपना, और जब वो खाली होगा फिर पता चलेगा कि नेचर ने आपको, खुदा ने बनाया क्या था, और हम पता नहीं क्या एक्ट करते चले जा रहे हैं। जिस दिन आप वो जान लोगे, मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ कि मैं दाई स्पिरिचुअलिटी का हूँ ही इसलिए कि सिर्फ इसी ने ही उस मोल्ड से हमें निकालना होता है, जो हमारा ब्रेन लूप जिसको मैं बोलता हूँ, जिसमें हम फंस जाते हैं किसी मेंटल डिसऑर्डर के अंदर। तो दिस इज समथिंग दैट वर्क्स फॉर मी, और इंशाल्लाह जितने लोग भी इसको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड कर सकेंगे, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर मुस्बत तब्दीली लेके आएंगे। इंशाल्लाह करम होगा, आपको खुद एहसास होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जितने भी लोग हैं जो कहते हैं मेंटल इलनेसेस का या मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार है, मेरा ख्याल ये कि उन सबको इवेंचुअली
अपने लाइफ क्वालिटी पे। मैं हर इंसान को यही, जो मेरे से पूछने आते हैं, उनको कहता हूँ अपनी लाइफ क्वालिटी बेहतर करो, लाइफ क्वालिटी बेहतर करो। यस, जब बहुत ज़्यादा सिवियरिटी आ गई हो, डू विजिट अ डॉक्टर, डू विजिट साइकाइट्रिस्ट। वो आपको, अगर उनको मुनासिब लगता है, वो अगर आपको कोई मेडिसिन दे भी देते हैं, डू यूज इट, वो आपको एक लेवल तक बेहतर करेगा, बट वो भी आपको इवेंचुअली यही कहेंगे अपनी लाइफ पे वर्क करो, सब चीज़ों पे वर्क करो। जहाँ पे हम अपनी फिजिकल नीड्स पे वर्क कर रहे होते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ पे वर्क कर रहे होते हैं, वहाँ पर हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क करें। और मेंटल हेल्थ जो है वो आपसे जुड़ी होती है, आपकी शख्सियत से, आपके करैक्टर से जुड़ी होती है। तो करैक्टर जब मुस्बत होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, उसको हर अपनी चीज़ का पता होगा, तो ऑब्वियसली दिस विल इम्प्रूव वेल। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़।